दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हमें देखना है जेल थ्योरी प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का 6th पार्ट। 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और 6th पार्ट में मैंने लिया है 3 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। 5 सेट हम सॉल्व कर चुके हैं और काफी सारी हेल्प मिली होगी आपको इन वीडियो से। तो अगर आप इस तरह की वीडियो स्टूडेंट्स और भी चाहते हैं तो करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के सेशन में हम देखेंगे कि 3 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मृगनयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। हमें मृगनयन का समास विग्रह बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये और विग्रह हमारे सामने दिए गए हैं तो ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। नयन रूपी मृग, नयन है जो मृग, नयन के समान मृग या मृग रूपी नयन। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है डी, मृग रूपी नयन। और मृग नयन में कौन सा समास है तो इसमें है कर्मधारय समास जिसका होता है दूसरा पद प्रधान। आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। हमें संरक्षण का यहाँ पर सही संधि विच्छेद बताना है तो आप केवल 3 चीजों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि छ छाता, छ क्षत्रिय और माँ में हलंत। इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पर लगेगी। तो स्टूडेंट संरक्षण शब्द से ही आप निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर है समधन रक्षण। इसका सही आंसर सही ऑप्शन रहेगा बी जिसमें छ क्षत्रिय आएगा, छ छाता नहीं आएगा और माँ में हलंत होना आवश्यक है। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। मनु कठिन आंगन चली ताते राते पाओ। इसमें कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो या प्रतीत हो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना। इस मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है योग्यता न होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना और एकमात्र सहारा। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है योग्यता न होने पर भी सफल होना। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आते हैं। दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो चारों ही ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा। वर्ण का और मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि केवल एक छोटे से डिफरेंस के कारण ही आपका अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले सारे ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है दिवस, वासर, अहन और ना में होना चाहिए हलंत यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ आते हैं। ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ओझल यानी छिपा हुआ। तो स्टूडेंट्स ओझल का सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है प्राकट, प्रकाट, प्रकट या प्रकटा। तो इसका सही आंसर है सी प्रकट। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आते हैं। सुउपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सोराज, सुराज, सराज या सुराज। छोटे ऊ और बड़े ऊ का ही फर्क है यहाँ पर, लेकिन हमें प्रश्न में छोटे ऊ वाले सु से उपसर्ग का पूछा गया है इसलिए इसका सही आंसर है डी सुराज। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। तालाब के सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो स्टूडेंट्स तालाब का सही पर्यायवाची हमें बताना है। चारों ऑप्शन फिर से ध्यान से पढ़िएगा और इसका सही आंसर है सरोवर, ताल, जलाशय यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आते हैं हम 9 की तरफ। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अति उपसर्ग को ध्यान से देखिएगा। अति के ता में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। चारों ऑप्शन यदि हम पढ़ते हैं तो इसका सही आंसर आता है अत्याचार। अत्याचार का विच्छेद होता है इसको यदि हम तोड़ेंगे तो अति धन आचार होगा। तो आचार में लगा है अति उपसर्ग और उनके मेल से बन गया है अत्याचार। प्रश्न नंबर 10 की तरफ आते हैं। और जे टेक धरी मन माही, न चाही हो को करो बहुतरो। धाक यही है युधिष्ठिर की धन धाम तजो पे बोलन फेरो। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें रस की पहचान करनी है। ऑप्शन है शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, करुण रस। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स वीर रस। जहां युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने से उत्साह नामक स्थिति का वर्णन होता है वहां वीर रस होता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी
वीर रस। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आते हैं। पश्चिम से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। पश्चिम से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होता है और वो है बिल्कुल सही, पाश्चात्य। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ आते हैं। जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें जल पिपासु का विग्रह बताना है। ऑप्शन है जल को पीने की इच्छा न रखने वाला, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, जल को पाने की इच्छा रखने वाला और जाल को पीने की इच्छा रखने वाला। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है जल को पीने की इच्छा रखने वाला, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ आते हैं। आई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और आई प्रत्यय बताना है और ऑप्शन है आइस, पढ़ाई, IPL या आइल। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स पढ़ाई। पढ़ में आई प्रत्यय लगा है और इसके मेल से शब्द बना है पढ़ाई। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आते हैं। संविधान के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। तो हमें संविधान का सही संधि विच्छेद बताना है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फिर वही 3 चीज का ध्यान रखिएगा, पर मैं 2 वर्ण यहाँ चेंज कर रही हूँ। आपको यहाँ पर ध और घ का ध्यान रखना है और माँ में हलंत इसमें भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर है डी, सम धन विधान होता है, विधान नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ आते हैं। निरोग का शुद्ध रूप कौन सा है? तो चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। निरोग का शुद्ध रूप है ए ऑप्शन। नाम में छोटी ई की नहीं बल्कि नाम में बड़ी ई की मात्रा आती है। आते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। मम धुर्यता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? मम धुर्यता का शुद्ध रूप बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है सी, माधुर्य। माधुर्यता मत करिएगा, ता प्रत्यय वहां पर नहीं लगाइएगा। आपको उसका मूल रूप बताना रहता है। कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आंसर मूल रूप को देखकर ही लगाएंगे, इसलिए माधुर्य इसका शुद्ध रूप माना जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ आते हैं। औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे हम। अक्षर, अक्सार, अक्सर या अक्सर। तो ये सी और डी ऑप्शन एक जैसा ही हो गया है यहाँ पर। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका भी आंसर बता देती हूँ। औचक का सही विलोम है स्टूडेंट्स अक्सर। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथही सरथही। बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर तही। तो इस पंक्ति को पढ़ के हमें कौन सा रस है इसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है शांत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है रौद्र रस। जहां पर क्रोध नामक स्थिति का वर्णन होता है वहां रौद्र रस होता है। प्रश्न नंबर 19। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हमें यहाँ पर इस पंक्ति को देखकर अलंकार की पहचान बतानी है। वैसे ये पंक्ति अधूरी है स्टूडेंट्स। ये उदाहरण आपको बचपन का याद होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी शब्द के कई सारे अर्थ निकले हैं यहाँ पर, और मैं आपको पहले भी और भी काफी सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि जहाँ एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। और ये 19 वाला जो उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें भी यही हुआ है। पानी के कई सारे अर्थ निकलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? स्वर्गीय, बुभुक्षु, मुभिक्षु या मुमुक्षु। तो स्टूडेंट्स यहाँ नीचे इसका आंसर दिया गया है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। आज का सेशन, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जिसे इसकी नीड है, ताकि घर बैठे जिसके पास कोई सुविधा नहीं है वो इस वीडियो का लाभ ले सके।